नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन खास सिद्धांतों की जो गणित को किसी भी छात्र के लिए न सिर्फ समझने लायक बल्कि दिलचस्प भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम पहेली से शुरू करते हैं जो हर क्लासरूम में देखने को मिलती है। ये वो सवाल है जो सालों से टीचर्स और पेरेंट्स सबको परेशान करता रहा है। पर क्या हो अगर इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान निकले? अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद बच्चे में ही कोई कमी है, पर असल में वजह बच्चा नहीं है। और नहीं, दिक्कत सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, वो मुश्किल हो सकता है, पर असली वजह वो भी नहीं है। तो फिर असली वजह है क्या? देखिए, असली वजह है पढ़ाने का तरीका। जी हाँ, कैसे पढ़ाया जा रहा है, सारा खेल उसी का है। और बस यहीं से हमें सल्यूशन भी मिलता है। वो सल्यूशन है गणित को असरदार तरीके से पढ़ाने के कुछ बुनियादी सिद्धांत। ये सिद्धांत समझ लीजिए एक तरह का रोड मैप है। ये टीचर्स को गाइड करते हैं कि गणित को कैसे आसान, मजेदार और असरदार बनाया जाए। और हाँ, अगर सीटेट जैसे एग्जाम की तैयारी चल रही है तो इन्हें समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, अब जरा उन 4 गोल्डन रूल्स को समझते हैं जो हर टीचर के लिए एक जरूरी टूल किट की तरह है। रूल नंबर 1, सरल से कठिन की ओर बढ़ना। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, एक मजबूत नींव बनाना। मतलब शुरुआत हमेशा बेसिक चीजों से होनी चाहिए। सोच कर देखिए, गुणा सिखाने से पहले जोड़ और घटाना सिखाया जाता है ना? ये एक नेचुरल तरीका है आगे बढ़ने का। इससे बच्चे घबराते नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, आसान से शुरू करो, फिर मुश्किल की तरफ जाओ। दूसरा नियम है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब जो बच्चे पहले से जानते हैं उसे एक पुल की तरह इस्तेमाल करना, नई जानकारी तक पहुंचने के लिए। देखिए, जब हम किसी ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो बच्चा पहले से जानता है, जैसे गिनती, तो फिर जोड़ जैसी नई चीज उतनी डरावनी नहीं लगती, है कि नहीं? तो टेक अवे ये है, जो वो जानते हैं उसे उससे जोड़ दो जो हम सिखाना चाहते हैं। और अब आता है तीसरा सिद्धांत, और ये वाला कई लोग इसे प्राइमरी मैथ्स का गोल्डन रूल मानते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले बच्चों को असली चीजें दिखाओ, जैसे कि सेब या कुछ ब्लॉक्स। फिर उनकी तस्वीरें दिखाओ और सबसे आखिर में उन्हें टू या प्लस जैसे सिंबल सिखाओ। ये जो सफर है ना, असली चीजों से सिंबल तक का, इसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त। और हमारा चौथा और आखिरी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो असल में करके सीखते हैं। खेल खेल में सीखना, एक्टिविटीज करना, ग्रुप में काम करना, इन सब तरीकों से बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस तरह से सीखी हुई बातें सिर्फ लेक्चर सुनने से कहीं ज्यादा देर तक याद रहती हैं। लर्निंग कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो ठीक है, अब जब ये चारों सिद्धांत समझ आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में सही जवाब पहचानने के लिए इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। जब भी कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सामने आए, तो उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें बच्चा एक्टिव है, कुछ कर रहा है और लर्निंग एक लॉजिकल तरीके से, मतलब आसान से मुश्किल की तरफ जा रही है। और उन ऑप्शन से बचना है जो सिर्फ टीचर के लेक्चर पर या रटने पर फोकस करते हैं। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। तैयार? जरा याद कीजिए वो 4 सिद्धांत जिनकी हमने अभी अभी बात की है। क्या लगता है उनमें से कौन सा यहाँ पर फिट बैठता है? ऑप्शंस हैं सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त और अभ्यास का सिद्धांत। सोचिए कौन सा ऑप्शन वस्तु से संख्या वाले तरीके से एकदम मैच करता है। और सही जवाब है ऑप्शन ग, मूर्त से अमूर्त। जी हाँ, ये इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है जहां हम असली फिजिकल चीजों से शुरू करके नंबर जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक जाते हैं। आखिर में ये सिद्धांत सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रिक्स नहीं है। जैसा कि स्टैन गुडर ने कहा था, गणित का सार सरल चीजों को जटिल बनाना नहीं, बल्कि जटिल चीजों को सरल बनाना है। और ये सिद्धांत इसी काम को करने के औजार हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर ये पढ़ाने के तरीके गणित जैसी मुश्किल चीज को आसान बना सकते हैं, तो क्या इन्हीं सिद्धांतों को दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को सिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।